अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़ेरे एहतमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स और जनाब आईटी कोर्स से रिलेटेड ये हमारा सेक्शन है और एमएस वर्ड का कंप्लीट कोर्स हम अपलोड कर रहे हैं जनाब। अब बात हो रही है जी लेक्चर नंबर 8 की, और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हमारे पास आज क्या है जी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम इंसर्ट में थे और इंसर्ट का जो टैब है इसके अंदर हम इलस्ट्रेशंस में काम कर रहे थे। ये आपको हेडिंग नज़र आ रही है। इसमें स्मार्ट आर्ट मैंने आपको सिखाया था, कुछ काम करेंगे अब शेप्स के अंदर, और फिर जाहिर है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें हम चला रहे होते हैं। ये नहीं होता कुली तौर पर हम इसी में काम करेंगे, एक आध कोई छोटा सा प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह बनाएंगे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर में। सबसे पहले देखते हैं कि शेप्स में क्या चीज़ है। देखें, जब शेप्स में आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक अदद फ्लाई आउट या फ्लाई डाउन, इसको ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू भी कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जब आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये नीचे एक मेन्यू आ जाता है, इसे आप ड्रॉप एंड डाउन मेन्यू भी कहते हैं। बहुत सी इसकी ओल्ड टर्म्स हैं कंप्यूटर की जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी आजकल तो एआई का दौर है और बहुत सारी नई टर्म्स भी आ गई हैं। बहरहाल अब इसमें जो शेप्स आपको मिलती हैं ना, उनके दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, याद रखिएगा। पहला पर्सपेक्टिव ये होता है कि जिस तरह की शेप है, जैसे लेट सपोज ये मेरे पास है जी रेक्टेंगल, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। मुझे रेक्टेंगल चाहिए था, कोई काम करना था, कोई किसी बच्चे के सिलेबस में मुझे रेक्टेंगल दिखाना था, मैंने वो बना लिया। या लेट सपोज मैं जनाब स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो ये मैंने स्क्वायर बना ली। खैर ये कोई ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट स्क्वायर हो, बहरहाल एक जस्ट दिखाने के लिए, बच्चों की कॉपी बनाने के लिए, कोई सिलेबस, कोई नोट्स वगैरह, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल या सर्कल कोई भी चीज़ यहाँ से लूँगा और उसके बाद जनाब मैं वो दिखा सकता हूँ कि जनाब ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, वगैरह वगैरह। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि जनाब इन शेप्स को मज़ीद कस्टमाइज़ करके या एक से ज़्यादा शेप्स को आपस में यूज़ करके कोई नई चीज़, कोई नई शेप या कोई नया डायग्राम हम बना सकते हैं। इसी चीज़ को इलस्ट्रेशन कहा जाता है। डेफिनेटली ये चीज़ अभी हम सीखेंगे। आपको मैं लेट सपोज़ कि ये एक रेक्टेंगल है, ड्रॉ किया मैंने, फिर शेप्स में जाके ये एक लिया सर्कल। अब इससे मैं आपको एक दो मज़ीद शेप्स में बनाना भी अभी सिखा देता हूँ मौका पर, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि हम सिंपल शेप लेते हैं और उसको ड्रॉ कर देते हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इससे मज़ीद शेप्स बन जाती हैं, इनको मर्ज करके आपस में या इनको ज्वाइन करके। अच्छा जी, अगली बात ये कि ये शेप्स एमएस वर्ड में क्यों दी जाती हैं जी, इसका मकसद यही होता है कि आपको कंपोजिंग के अंदर जाहिर है बहुत सारे बाजू का डायग्राम बनाने होते हैं। आपको एमएस वर्ड में मोस्टली ऐसा होता है कि आपको डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ जाती है। आपको किसी जगह पे इस तरह से एरो दिखाने होते हैं कि जनाब ये यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ है। वेक्टर्स की कभी आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है, कोई मैथ्स या फिज़िक्स के नोट्स बना रहे हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी तरह की शेप्स या इस तरह की डायग्रामिक जो शक्लें हैं उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है या आपको ये प्रोविजन इसमें मिलता है। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि जनाब ये शेप्स हैं, इनसे हम कुछ मज़ीद शेप बनाने की कोशिश करते हैं। ये दो शेप्स हैं मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर और एक सर्कुलर। चलें जी, अब सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप्स को मिलाकर हम कुछ तैयार करते हैं, देखते हैं कि क्या बना सकते हैं हम। लेट सपोज हाँ, अब ये मैंने शेप को इस तरह से कंबाइन किया है, सर्कल और रेक्टेंगल। इन्हीं से मैं बनाता हूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ रख देता हूँ दोनों शेप्स को आपके सामने। और जनाब ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और कंट्रोल की आपने होल्ड रखनी है कीबोर्ड पर, क्योंकि साथ साथ आप ये भी चीज़ें सीख रहे हैं, कीबोर्ड और माउस का सिमुलटेनियस इस्तेमाल, इसी तरह शॉर्टकट कीज़, हॉट कीज़। तो कंट्रोल आपने होल्ड रखना है कीबोर्ड से, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल की को आपने होल्ड रखना है कीबोर्ड पर। ये देखें, जब मैं कंट्रोल दबाता हूँ ना, तो ये आप माउस की आप शक्ल देखिएगा, ये प्लस में चली जाती है। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, ये प्लस में चली गई। अब मैंने इसको ड्रैग करना है माउस के साथ, तो ये इसकी कॉपी में बाहर निकाल लूँगा। तो ऐसा किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ आप इस तरह बना सकते हैं। जैसे सर्कल है, इसकी आपने डिफरेंट कॉपीज़ बनानी है इसी शेप की, तो आप कंट्रोल को होल्ड रखें। ये देखें, आपने होल्ड रखा और उसके बाद उसकी जितनी मर्ज़ी कॉपीज़ आप बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ क्लिक करके। अच्छा जी, ये मैंने इसीलिए रखा, ये ओरिजिनल शेप्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये किया था
कि ये आपस में इस तरह यहाँ रखा। उसके बाद कंट्रोल के साथ ही ये देखें रेक्टेंगल पर भी किया तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से आउटलाइन की जो है ना, यहाँ नो लाइन यानी नो आउटलाइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लें जी, तो इसमें इस तरह की शेप आ गई है। इसको थोड़ा सा भी मुझे यहाँ से बराबर करना है ये, और जनाब ये आपकी शेप बन गई इस तरह से। थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं हम। तो एक इस तरह की शेप बन गई। कोई भी टावर टाइप या इस तरह की शेप आपने बनानी हो। इसके अलावा अब इसको अगेन मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करता हूँ और ड्रैग कर लेता हूँ माउस के ज़रिए। अब आपको इसमें कुछ और शेप इसमें बनाना बताता हूँ जी। सबसे पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। क्या करना है जी हमने कि इसको सर्कल को थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको यहाँ लगा देते हैं जनाब ये, और इसी तरीके से कंट्रोल के साथ मैं होल्ड रखूँगा और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। यूँ समझ लें कि इस लेक्चर में हम जब शेप्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ आपको अच्छी खासी ड्राइंग की टेक्निक्स भी आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे साथ साथ। ज़रूरी नहीं कि इसी लेक्चर में सारी ड्राइंग टेक्निक्स होंगी, ये तो एक इब्तदाई लेक्चर है इसका। साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरत आती रहेगी हम काम करेंगे तो ये शेप्स को यूज़ करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में मैं टिपिकली आपको शेप्स का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक नो हाउ हो जाए कि जनाब शेप्स को आपने किस किस पर्सपेक्टिव में यूज़ करना है। सबसे पहले तो फॉर्मेट में जाके इनकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म कर दें यहाँ से। नो आउटलाइन मैंने कर दी है। अच्छा, अब यही जो रेक्टेंगल है ना, इसका एक अगेन कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको मैं ये करूँगा कि जनाब इस रेक्टेंगल को यहाँ पर मैं छोटा कर दूंगा जी। ये मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे रखा और जनाब इसको ये किया, थोड़ा और आगे किया, बस बेहतरीन हो गया जी। अब इसको नीचे लेकर आना है कंट्रोल के साथ और ये आ गया जी नीचे। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा आप आगे लेकर आएंगे ताकि यहाँ भी ये पूरा हो जाए। देखें ये पूरा हो गया है। ये जो ज़ाहिर सर्कल है इसको थोड़ा सा इसके साथ बराबर करेंगे। एरो के साथ मैं कर रहा हूँ, ये एरो की यूज़ हो रही है कीबोर्ड से। ये देखें जी, ये आपका बिल्कुल जो है बराबर हो गया है। इस सर्कल को थोड़ा सा ऊपर करेंगे अभी मज़ीद एक बार, थोड़ा सा इधर, ये जनाब बराबर हो गया। और ये आपका जो रेक्टेंगल है इसको इसके साथ बराबर किया और ये चीज़ जो है आपकी इस तरह से बन गई। देखें ये दो एजेस से ये राउंड है और दो एजेस से ये स्क्वेयर्ड है। तो इस तरह की शेप हमने बना ली है। अब आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली हमने इन शेप्स को यूज़ किया है, यानी ये दो बेसिक शेप्स हैं और इनसे हम मुख्तलिफ तरह के हम चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अभी मैं इसका एक और आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और ये इधर तक ले आया जी, ठीक है। फॉर्मेट में जाते हैं, इसकी आउटलाइन को कर लेते हैं ख़त्म और इसकी भी आउटलाइन को कर लेते हैं ख़त्म। यहाँ से नो आउटलाइन और इसके बाद यहाँ से बिल्कुल मामूली सा इसको साथ करना है और ये थोड़ा सा जो बाहर आया हुआ है इसको मैं जूम इन करूँगा ताकि ये बेहतर तरीके से आपको नज़र आ जाए। ये देखें तो इस तरह का भी हो जाता है और आपने अक्सर इस तरह की शेप्स देखी होंगी। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा यूँ बाहर निकाल कर यूँ भी बना सकते हैं। तो ये देखें इस तरह की शेप भी बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो बहुत सारी शेप्स हैं जो मर्ज करके हम बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है शेप्स के हवाले से। फर्दर आगे चलते हैं जनाब। और ये तो हमने सिंपल जो है ना ये एक्सपेरिमेंट इस वजह से किया था कि हमें पता चले कि किस किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये आपके सामने अब एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके सामने आ गया। इस पर आपको यहाँ ये येलो कलर का एक पिक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको नोड भी कहते हैं। जब आप माउस को इसके ऊपर एग्जैक्ट लेके जाते हैं तो आप देखें इसकी शक्ल चेंज हो जाती है। यहाँ पे एंकर है और ये मैं करीब लेके गया, ये देखें ये ऐसी शक्ल हो गई। इससे क्या होगा कि ये देखें इसको आप राइट एंगल बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। अब इसी को कंट्रोल के साथ मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। अच्छा,
कॉपी बनाई है, ज़ाहिर है सेम उसी तरह की है, उसी साइज़ की है, उसी तरह की है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ये फॉर्मेट में शेप फिल में जाकर यहाँ से फॉर एग्जांपल रेड कलर ले लिया, कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, आउटलाइन इनकी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको मैंने ना इसके साथ मिरर लगाना है। तो मिरर के लिए ये होता है कि ये तो रोटेट है, ये मिरर नहीं करेगा, ठीक है। तो मिरर करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखें मिरर करने के लिए मुझे कोई स्पेशल काम करना पड़ेगा, ज़ाहिर है तभी होगा। तो मिरर करने के लिए ये होगा, इसको कंट्रोल Z में कर देता हूँ। आप यहाँ से ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा रीसाइज वाला नोड, ये सबसे आसान तरीका है। इसको आप यहाँ करें, ये ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगा, लेकिन इसके साइज़ में भी आपको कंफर्मेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इसके साइज़ का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसकी जो ये टॉप है ना लेंथ, इसमें आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये बराबर है। सिर्फ इसके इस साइज़ का मसला है, विड्थ का। आपने इधर क्लिक करना है और आपने इधर आना है इस सेक्शन में। ये आपको बहुत काम अभी आने वाले आगे कंपोजिंग में और इस तरह के स्टफ के अंदर। आपको ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल नज़र आ रहा है जिसकी शेप विड्थ लिखी हुई है, ये 2.12 है, 2.12, और उसके आगे ये निशान भी आपको नज़र आ रहा है। ये मैं आपको अच्छे तरीके से अगर दिखाऊं तो आपको नोट पैड में मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह ये लिखा हुआ है या शो हो रहा है। 2.12 और ये आपको डबल कोटेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला निशान। और ये डबल कोटेशन का मतलब होता है इंचेस, ये याद रखिएगा। कंप्यूटर के अंदर डबल कोटेशन जो है ये है इंचेस, वेयर एज अगर सिंगल कोटेशन होगा तो इसका मतलब होगा फीट, ये 1 फीट होता है। तो इसके लिए ये चीज़ें समझना जो है ये ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। अब ये इंचेस है 2.12। अब देखें इस पर मैं क्लिक करूँगा रेड वाले का, और आपने इधर इसको नज़र में रखना है। ये देखें 1.75 आपको यकीनन समझ आ गया कि अब आपने क्या करना है। तो जनाब यहाँ पे 2.12 और साथ कीबोर्ड से आपने शिफ्ट और ये करना है तो आपका आ जाएगा। नीचे कीज़ वगैरह का मैं डेफिनेटली बता चुका हूँ। इसके हवाले से इंशाल्लाह कंप्लीट लेक्चर भी आज हम अपलोड करेंगे। आज 2 जुलाई है 2026 और आज इंशाल्लाह कीबोर्ड के हवाले से मुकम्मल लेक्चर हमारा अपलोड होगा। अच्छा जी, ये 2.12 इंच मैंने इसको पक्का कर लिया। एंटर करना ज़रूरी है, फिर आपने शेप के ऊपर नज़र रखनी है रेड वाली पे। ये लें जनाब, ये इसके बिल्कुल बराबर आ गई। देखें कितना प्रोफेशनल तरीके से हमने काम किया है, ये अंदाजे से नहीं किया मैंने। ये लें जनाब, इसके ऊपर आप रख दें यहाँ पर, और एग्जैक्ट इसके ऊपर ये फिट हो गई है जी यहाँ तक। और ये इस तरह की शेप हमने बना ली। अच्छा, अब अगेन इसको मैं कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी निकालता हूँ। अब आपको यकीनन समझ आ गई है। इसके साथ अगर मैंने इसके काउंटर पार्ट एक और कॉपी निकालनी है तो कंट्रोल के साथ सिंपल मैं निकालूंगा, और इसको मैंने उल्टा करना है तो मैं यूं कर लूँगा, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है ना, जो इसका अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है, उसमें मुझे कोई मसला नहीं है, वो बराबर है। क्योंकि अगर आप इधर क्लिक करें इस वाले पे तो ये आप इसकी ऊंचाई देखें, परपेंडिकुलर 2.33 है इंचेस, और इसको देखें ये दोनों बराबर हैं। सिर्फ ये इसकी जो चौड़ाई है ना उसमें मसला आ जाता है। विड्थ में बड़ा आसान है, 2.12 इसको भी करना है। तो अब आपके लिए समझ आ गई, आपको कोई मसला नहीं है, इजी हो गया आपके लिए। 2.12 इंचेस और ये जनाब हमने कर लिया। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं येलो करता हूँ। अब मैं करूँगा क्या, मैं एक और तरह की चीज़ बना रहा हूँ। ये रोटेट का इसका हैंडल होता है, ये यहाँ से रोटेट होता है, तो इसको मैं रोटेट करने लगा हूँ जी। और ये देखें यहाँ पे रखा, और ये इसके साथ मैंने ला के इसको मिलाया इस जगह पर, ये याद रखिएगा इस तरह से। अब इसको मैंने इसके साथ मिलाना है। ये देखें जनाब, माशाल्लाह आपको यकीनन समझ आ गई है कि इस तरह की शक्ल मैं बनाना चाह रहा था। थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि वो बाज़-औक़ात माउस का इशू भी होता है और देखने के पर्सपेक्टिव में भी सम टाइम होता है, तो वो सम टाइम मैंने बहरहाल इस हवाले से मैं अपोलोजाइज़ कर सकता हूँ अगर कोई बहुत एक्यूरेट शेप ना बनी हो, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सम टाइम जो है ना वो अगर दुरुस्त मैच उसके साथ ना करे, लेकिन वो आप इसको बहरहाल प्रैक्टिस के साथ इसको कर लीजिएगा। कीबोर्ड और माउस का सारा काम है खासा बेहतर हो गया है। तो इस तरह की शक्ल भी देखें बासानी हम कर सकते हैं। उसके नोड से उठा के मैंने किया है, यानी इस वाले नोड से यहाँ से रोटेट होता है ये चीज़। ये देखें ये रोटेट वाला हैंडल है। अब ये देखें अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहे हैं। आपने जहाँ रोटेट करना है जिस तरह से भी शक्ल बना के इसकी, तो वो वहाँ रोटेट हो जाएगा बासानी, आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह एक ट्रायंगल से हमने मुख्तलिफ तरह की शेप्स बनाने का भी सीखा है। ये सिर्फ मकसद आपको एक चीज़ का एक व्यू देना है कि जनाब किस तरह से ये काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चीज़ें सीख रहे हैं, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब ये एरो आ गया, देखें लेट सपोज अब ये एरो इस तरह का है। इस एरो के अंदर आपको, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये येलो कलर के 2 नोड आपको नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पर नज़र आ रहा है ये देखें, और एक यहाँ पर। और ये आप यकीनन समझिए कि इससे के ज़रिए भी हम देखें
इस तरह के काम कर सकते हैं। आप इस तरह का एरो बना सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल के साथ अब इसकी मैंने कॉपी बनाई है, आप इस तरह का भी बना सकते हैं। ये देखें, अब ये देखें किस तरह की चीज़ बन गई है। आप यकीनन समझ गए कि इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज़ है जिसके ज़रिए हम खुदाई भी करते हैं, ठीक है, और इसको हम सिक्कल कहते हैं। और मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। वेज टाइप आप बना सकते हैं। अगर आपको वेज का भी है तो आप इसको बिल्कुल ये फीबल इसको यहाँ से कर दें, या इसको आपने बिल्कुल यहाँ से ये देखें इस तरह का ये आपने बना दिया जी, ये नहीं, और इसको रोटेट कर दें। आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरह का बना दिया, तो ये ऊपर से शार्प एज्ड बन गया। डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ आ रही है। और वैसे तो वेज बनाना कोई मसला नहीं, अगर आपने सिंपली इधर से बनाना है तो ये आपके पास मौजूद है ट्रायंगल, ये देखें। बाकी आप कीबोर्ड से शॉर्टकट्स की अगर बात करें तो मैं आपको कंट्रोल के साथ देखें इसकी शेप का मैं आपको ये इस तरह से बता सकता हूँ। ये देखें इस तरह की शेप है, आप इस तरह इसको 3D में बना सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप इसको लेके आएँ, ये देखें, ये देखें, तो इस तरह से ये पाथवे बन जाता है और इस तरह की मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसको रोटेट करके आपने ये रोटेट किया, और जनाब आप अगर इसको यहाँ लगाना चाहें, किसी और तरह की शेप बनाना चाहें, किसी तरह के लोगो आप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ लगा दिया है। कंट्रोल के साथ जो है मैं इसको इधर ले आऊँगा जनाब, ये इसके साथ लगा दिया है, ये लें जनाब, ये इधर आ गया। और डेफिनेटली आपके लिए अब कोई मसला नहीं है इसको रोटेट करना। ये आपने रोटेट किया यहाँ से, आपको चूँकि अब ये चीज़ें समझ आ गई हैं, ये मैंने बताया कि थोड़ा बहुत ये जो कमी बेशी रह जाती है वो मेरे माउस की तरफ से है, क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें बाज़ औक़ात माउस की सेंसिटिविटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से काम में कई दफ़ा सफाई नहीं आती है, याद रखिएगा। वरना नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं तो फिर हमारे काम में बहुत ज़्यादा सफाई होती है। इसी वजह से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बेहतर करके आपको दिखा दिया जाए, ताकि कहीं से कोई कमी बेशी ना रहे। तो ये इस वजह से मैं इसको जो है ना यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ ना भी बने, लेकिन आपको समझ आ रही है हम किस तरह की चीज़ें और किस तरह से बना सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स। इसको भी यहाँ से डोंट सेव करते हैं और MS वर्ड, और जनाब यहाँ पर हम जाते हैं। अब इसी शेप से रिलेटेड एक छोटी सी असाइनमेंट अगर मैं बनाना चाहूँ, चलें जी, अब आपको एक असाइनमेंट के लिहाज से भी, क्योंकि शेप्स की थोड़ी बहुत केमिस्ट्री यकीनन आपको समझ आ गई है यहाँ से, तो अब मैं आपको एक असाइनमेंट की तरफ लेके जाता हूँ। अगर मैंने कोई असाइनमेंट बनानी हो किसी टाइप की, कोई साइंस की बच्चों के लिए, या कोई ऐसी चीज़, कोई पेज डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल F2 करता हूँ जनाब, और कंट्रोल F2 करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा और इसको करूँगा जी, मैं एक मिनट, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करूँगा, और लेटर है इसकी जगह पे A4, और यहाँ से बैक स्पेस। अब क्या करना है, अब जनाब ये करना है कि शेप्स, और जनाब ये आ गया सिलेंडर, ये आ गया। अच्छा, अब ये सिलेंडर देखें मैंने शेप बनाई है, इसको थोड़ा सा मैं येलो से और इधर कर लेता हूँ। अब आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा, इससे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बन जाती हैं। इसको कोई अच्छी सी मैं कलर स्कीम दे देता हूँ, यहाँ से दे दी मैंने। कंट्रोल के साथ मैं इसको, इसकी एक कॉपी निकालता हूँ और इसकी एक और कॉपी निकाल लेता हूँ जनाब। तो इसकी मैंने टोटल जो है ना 2 कॉपीज़ और निकाली, ये 3 बन गए हैं। आपको यकीनन समझ आ रही है कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ। अभी मैं इसकी ना फ़िलहाल एक कॉपी कंट्रोल के साथ निकालता हूँ और इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ। ये जनाब, ये थोड़ा सा इसको बड़ा करें, शेप फिल में जाकर इसको ये कलर दे दें, और अगर आउटलाइन में जाकर देना है तो ये भी अच्छा कलर है, वाइट भी अच्छा कलर है, जो आपका दिल करे। और इसको यहाँ सेंटर में लगा दें। देखें जी, ये एक सेल हमारा बन गया है, बैटरी सेल। ये देखें, ये एक बैटरी सेल हमारा बन चुका है जी इससे। अच्छा, अब इस बैटरी सेल के ऊपर अगर कुछ लिखना है आपने, सोनी, तोशिबा, कुछ भी लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे जी, इसका भी तरीकाकार हम देख लेते हैं। आपने जाना है इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स। इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जनाब ये टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने काम में। यहाँ पे टाइप करें और इसके नाम लिखें जी, तोशिबा टाइप कर दिया, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल, और फिर उसको हमने एनलार्ज करना है। ये सब चीज़ें कीबोर्ड के लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, टेक्स्ट डायरेक्शन, और इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ से इस तरह। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद ये छोटा करूँगा, इसको उठा के यहाँ रख दूँगा,
और कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी यहाँ निकालूंगा और इसका मैं रख देता हूँ जैसे डी साइज सेल है ये, डी साइज। और जनाब ये मैंने थोड़ा सा सेट इधर कर दिया, बस इतना बहुत है, बस एक काम करने के लिहाज से ये हमने इधर किया है। 1 मिनट जी, इसको थोड़ा सा सेंटर लाइन, अब ठीक है। अब ये बॉक्स के अंदर जाता हूँ कंट्रोल के साथ, बल्कि दोनों बॉक्सेस को मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक ये बॉक्स है मेरे पास और जनाब अभी माउस मेरा कभी कभी मसला करता है, बहरहाल वो ज़ाहिर है। शेप फिल में जाएँ, नो फिल, और आउटलाइन में जाएँ, नो आउटलाइन। सो यू आर डन विद इट। सो ये जनाब आपका सेल जो है ना यहाँ तक तैयार हो गया है। अच्छा जी, अब इसको मैं क्लिक करूँगा। अब करना क्या है देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैंने इसकी कॉपी बनानी है, अब आपने इस चीज़ को समझना है, तो इसको मैं ज़ाहिर है यहाँ से कंट्रोल के साथ खींचूंगा तो ये तो आ जाएगा सिलेंडर या खाली कैन। लेकिन नहीं जनाब, ये पूरे का पूरा सेल मुझे चाहिए। तो आप कहेंगे खैर है कोई मसला नहीं, मैं यहाँ से इसको यूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसका तरीकाकार ये है कि आपको ये पहले ऑब्जेक्ट्स को जितना इस पर काम किया है ना, इनको ग्रुप करना होगा जी। अब एक नई चीज़ आप सीखने लगे, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग क्या है देखें, ये मैंने एक सेल बनाया है और ये ज़ाहिर है बाय डिफ़ॉल्ट आपको सेल यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था, आपको सिर्फ ये एक शेप मिल रही थी कैन की। ये देखें, ये एक सिलेंड्रिकल शेप मिल रही थी। इसको फिर मैंने आगे तैयार किया है एक सेल की शक्ल में, एक बैटरी सेल की शक्ल में। तो अब जनाब इसका करना क्या है मैंने, अब जाहिर है कि ये जो इसके ऊपर मैंने तोशिबा टाइप किया, फिर मैंने डी साइज इसके ऊपर ये टाइप किया, ये इसका एनोड का कैप बनाया, फिर ये साइन। तो ये टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए। एक ऑब्जेक्ट ये था इसके पीछे जो कैन था, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया और चौथा ये बनाया। आई एम श्योर आपको समझ आ गई। तो इस पिक्चर में या ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन चारों ऑब्जेक्ट्स को मुझे पहले ज्वाइन करना होगा आपस में एक ग्रुप में, और ये एक ग्रुप बन के जो है ना काम करेंगे। अब कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले इनको उठाना ज़रा मुश्किल होता है, आपने कंट्रोल के साथ इसके यहाँ एज पे क्लिक करना है, इसके अंदर नहीं क्लिक करना। अंदर क्लिक करने से वो सिलेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ आपने करना है तो ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट होगा एज एन ऑब्जेक्ट। कंट्रोल को होल्ड रखें और माउस को बड़े आपने एहतियात के साथ, समझ के साथ लेके आना है। ये यहाँ पे क्लिक हो रहा है। अब देखें ये कैन सेलेक्ट हो गया, खैर मुझे कोई मसला नहीं है, सिलेक्ट तो हुआ है ना, 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए हैं। अगर मैं एट अ टाइम ये चारों सेलेक्ट ना भी कर सकूँ, कभी होता है कि कोई बच्चा नहीं सेलेक्ट कर पाता, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है समटाइम। जब इनकी ये ज़ाहिर आउटलाइनें गायब हो जाती हैं तो फिर मुश्किल आती है आपको इनको सेलेक्ट करने में। अगर तो इनकी आउटलाइन गायब ना होना तो फिर तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अब ये देखें मैं आउटलाइन गायब कर चुका हूँ, तो मुझे इनको सेलेक्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। यानी कि अब ये देखें यहाँ पे मैं माउस रखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती इनका एज किधर है, मुझे एज मिलने में बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो अब क्या तरीकाकार होता है जी इसका, अगर मैं दोबारा से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं इसका फिल लेके आता हूँ जी, ये मैं फिल ले आया इसका, और इसका भी कोई फिल ले आया, ठीक है। और अब मैं इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखें अब मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया है कंट्रोल के साथ, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, कैन को सिलेक्ट किया, और ये देखें अनोड की कैप को, चारों ऑब्जेक्ट आसानी से सिलेक्ट हो गए। सो डेफिनेटली आपके लिए अब ये चीज़ ज़्यादा आसान है। आप इसको क्या कर सकते हैं जनाब, कंट्रोल के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें ये 2, ये 3, ये डेफिनेटली आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया है। फिर आप कहेंगे कि यार ये तो ठीक है, अब ये इनका काम ज़्यादा हो गया, मेरा मुझे करना कुछ भी नहीं करना। आपने यहाँ क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ से जाना है एक मरतबा, यहाँ से नो फिल और यहाँ से नो आउटलाइन। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखें अब आपका सिंपल मैटर ऑफ क्लिक्स है। ये देखें यहाँ करते जाएं और ये चीज़ इंशाल्लाह होती जाएगी। अब आप खुद टाइम नोट कर लें, चंद सेकंड्स में सारा काम हो गया है। तो ये बेसिकली जो है ना आपके सेल्स आसानी के साथ आपने सेलेक्ट करके खींच लिए, क्योंकि ग्रुप बना दिया ना उनका। अभी मैंने उस तरह से ग्रुपिंग नहीं की, मैंने सिर्फ इनको सेलेक्ट किया चारों का ग्रुप, और मैंने उसको खींच दिया उठाकर। अगर मैं किसी एक चीज़ को खींचूंगा तो वो तो सिर्फ एक चीज़ आ रही है और बाकी चीज़ें सेलेक्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए फिर मुझे ये भी सिलेक्ट करना था, ये भी और ये भी। तो फिर ये चारों के चारों मैंने सेलेक्ट की और इनको मैंने एज अ ग्रुप जो है ना उसको खींच लिया। अब आते हैं कि अगर मैंने इनका एक ग्रुप कंबाइन करना है और बाकायदा तौर पे चारों को एक ग्रुप में करना है, यानी कि चारों का एक प्रॉपर ग्रुप बनाना है, तो उसका तरीका भी समझ लो। उसका तरीका ये स्टूडेंट्स के आपने सबसे पहले ये सिलेक्ट किया, आप कोई से 2 ऑब्जेक्ट्स को उठा लें, राइट क्लिक करें और यहाँ से ग्रुप में से ग्रुप की ऑप्शन ले लें। ये अब आपका ना एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब आपको दूसरा ऑब्जेक्ट ये वाला चाहिए, आपने इसको क्लिक किया और इस बाहर वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, इसको फिर ग्रुप बना लें।
डेफिनेटली ग्रुप बन गए। ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये पीछे रह गया आपका, ये वाला, इस पर राइट क्लिक करें, ब्रिंग टू फ्रंट करें क्योंकि ये पीछे रह गया था, अब ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आसानी से। एक ये ग्रुप बना हुआ है और एक ये सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें ग्रुप। फाइनली आपने इन चारों को ग्रुप कर दिया जी। अब आप देखें मैं इसको मूव करूंगा किसी भी तरह से, कहीं से भी उठाऊंगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट एज वन ग्रुप या एज वन ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। तो मेरे लिए मजीद आसान हो गया, मुझे बार बार इनको अगर कभी काम करना है तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं इनको आसानी के साथ इधर से उधर मूव कर सकता हूँ, मुझे किसी किस्म का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये डेफिनेटली आपको इसकी केमिस्ट्री समझ आई है। बाकी ये सब प्रैक्टिस से आप सीखेंगे, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है। अब मैं लेट सपोज इस पर कोई आपको प्रोजेक्ट बता रहा था अभी, तो प्रोजेक्ट क्या है जी, लेट सपोज मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो पैरेलल में फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अच्छी तरह जानते हैं कि पैरेलल में इस तरह से कम्बिनेशन होगा, एक पॉइंट इधर से गुजर रहा होगा, अब इसी की मैं कॉपी बना देता हूँ, आप देखें सारा काम शेप से हो रहा है, और एक मैं यहाँ से बना देता हूँ, ये लें जनाब ये, और इसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने फिर मूव किया है, ये नहीं जी, ये मैंने यहाँ से मूव कर दिया। तो ये इस तरह से मेरे जो है ना 2 पॉइंट निकल आए हैं। सॉरी, ये यहाँ क्लिक किया मैंने आपको बताया कि मेरा माउस का थोड़ा सा इशू है, बार समझ आ गई है यकीनन आपको। तो ये पॉजिटिव का ऊपर से जा रहा है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव अगर आपने शो करवाना है जैसे हम डायग्राम्स में और अपने प्रैक्टिकल्स में करवाते हैं, तो अगेन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से पॉजिटिव, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें, प्रोमिनेंट इतना बहुत है, यहाँ से बॉक्स को थोड़ा सा इसके साथ इसके मुताबिक रीसाइज कर दें और ये उठा के जनाब आप यहाँ रख दें। उसके बाद ज़ाहिर है इसी का एक इसकी कॉपी नीचे ले आएँ और इसको माइनस कर दें, डैश करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि डैश या हाइफन के साथ माइनस है। दोनों को सिलेक्ट करें कंट्रोल के साथ, फिल और आउटलाइन ख़त्म कर दें। ये देखें जी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रहे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं ना वो पॉजिटिव एक ही पॉइंट से गुजरा होता है तमाम सेलों के, और नेगेटिव भी इसी तरह। तो ये बेसिकली हमारा होता है पैरेलल सर्किट। सीरीज़ में अगर बनाना है आपने तो इसमें से ये जो वाला मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था इसकी कॉपी यानी कंट्रोल के साथ निकाल लें। अब मज़े की बात देखें, यहाँ से रोटेट करना है इसको, ये रोटेट करें आप। अब ये इस शक्ल में आ गया, ये सेल देखें, डेफिनेटली आपको समझ आ गई होगी। अब इसको कंट्रोल के साथ इसकी एक कॉपी बनाएं जो मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखें, ये 2 और ये जनाब ये तीसरी कॉपी मैंने यहाँ बना दी। ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने ये करना है, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो जनाब ये होगा कि कंट्रोल के साथ सबसे पहले यहाँ पे आपने पॉजिटिव बनाना है। ये पॉजिटिव आ गया जी। अब इसके बाद इसी का एक जो इसकी कॉपी है वो यहाँ बना दें आप, और उसके बाद अगेन इसी की कॉपी आप जो है ना वो इधर बना दें। ये सारे पॉजिटिव हैं, इसी के साथ पीछे नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव को मैं उठाने लगा हूँ तरतीब के साथ। ये तो नेगेटिव ज़ाहिर है कि एक तो इस सेल का इसके पीछे नेगेटिव है, उसके बाद इस सेल के साथ नेगेटिव है, यहाँ लगा दें इसको, और उसके बाद इस सेल का नेगेटिव है वो इसके साथ लगा दें। ठीक है जी। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई है। तो इस सेल का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो है ना, इनके 2 पॉइंट्स हमने निकालने हैं। अगेन शेप में जाता हूँ, ये लाइन उठाऊँगा यहाँ से, और जनाब ये देखें, ये मैंने एक लाइन इधर बनाई, इसकी थोड़ी थिकनेस मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखें, वेट में से जाकर यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से थिकनेस बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारा फॉर्मेट में से है, और कंट्रोल के साथ आप इसी की एक कॉपी जो है ना जी वो यहाँ इसके पॉजिटिव के साथ रख दें, ये कनेक्ट कर दें। ये जनाब कनेक्ट हो गया, और इसको थोड़ा सा बेशक बाहर लगा दें ताकि वो आपको ना एक आइडिया देता रहेगा। मैं इसका एक तरीका कार कर देता हूँ, ज़्यादा आसान है। कॉपी किया मैंने इसको, इसकी लाइन को स्ट्रेट कर दिया जी। ये देखें, ये मैंने स्ट्रेट कर दिया, और ये जनाब मैंने यहाँ लगा दिया है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है जी। और इस तरीके से आप जो है ना, आपको पता है कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। इसमें से एक सेल भी अगर यहाँ से हमने निकाल दिया बाहर तो ये सर्किट जो है वो डेड हो जाएगा। इसमें से एक सेल निकाल दें, बेशक 2 निकाल दें, तब भी ये वाला सेल काम करता रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में है। और ये देखें किस तरह से हमने इसका डायग्राम जो है ना वो इस अभी तक जो हमने असाइनमेंट बनाई है उसे माशाल्लाह हमने ये बना लिया है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं जी। इसके बाद मज़ीद अगर आपने
साथ साथ मैं बताता रहता हूँ। अगर इस पेज को भी अभी मैंने सेव नहीं करना, नया पेज लेना है, तो कंट्रोल N इसकी शॉर्टकट होती है, न्यू पेज आपके सामने आ जाता है, उस पर आप काम कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल F2। अगर आपने लैंडस्केप में लेना है तो यहाँ से आप जाएंगे, पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप और लेटर की जगह A4, ये जनाब। तो ये चीज़ है जी इस तरह से। इसके बाद इंसर्ट शेप्स, अभी देखें हमने बहुत थोड़ी सी चीज़ों को टच किया है जस्ट एग्जांपल के लिए। लेट सपोज मेरे पास अब ये वाला एक ऑप्शन है, ज़्यादा नो पार्किंग के लिए चीज़ें बनती हैं। एक और आपको सिखा देता हूँ छोटा सा प्रोजेक्ट। इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, ड्रा करें, सिंपल मैं करने लगा हूँ। यहाँ पे क्लिक और पी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, कंट्रोल A, और इसका मैंने अब जाहिर है कि इसको एनलार्ज करना है। ये जनाब अभी एनलार्ज हो रहा है और इसको ठीक ठाक एनलार्ज करना है। ये ज़रा एक स्लो एंड टीडियस प्रोसेस होता है, बड़ा सब्र आजमा सा। ये देखिए इसकी चौड़ाई लंबाई सब जो है ना वो आपके सामने है। ये यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं एरियल ब्लैक वाला फ़ॉन्ट दूंगा जो थिक होता है जी। ये तो ये जनाब पार्किंग आ गया यहाँ पर। और अब क्या करना है मैंने, अब ये करना है कि सबसे पहले तो शेप की फिल इसकी नो कर देनी है और आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देनी है। और यहाँ पड़ा रहे, कोई मसला नहीं है। ये नो पार्किंग के लिए होगा, नॉट अलाउड वाला साइन होता है। इसको देखें, यहाँ से येलो को मैं इस तरह कर रहा हूँ। इसकी फिल की जो कलर की सेटिंग है वो रेड करूँगा, आउटलाइन इसकी मैं नो कर दूँगा। और ये देखें ये इसके ऊपर आ गया, यहाँ पर डेफिनेटली ये इसके पीछे आया है, कोई बात नहीं, हमें ज़ाहिर है कि अब काम आता है MS वर्ड के ऊपर। हम ये करेंगे कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, ये इसके सामने आ जाएगा। तो ये जनाब आपका नो पार्किंग का भी एक साइन बन गया इसके ऊपर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शेप से यूज़ करके अपने काम के दौरान अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है, कंपोजिंग है, उसमें आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बना सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये लेक्चर जो था इसकी समझ आई है अच्छे तरीके से। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।